श्री चक्रपाणी महाराज की जय। वीडियो नंबर 6, फलटन व द्वारावती लीला दर्शन, श्री चक्रपाणी महाराज का चरित्र। वीडियो नंबर 6। अब हम करेंगे माहूरला श्री चक्रपाणी महाराजांचे चरणांकित स्थान है। माहूर में श्री चक्रपाणी महाराज के जो चरणांकित स्थान हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। माहूर तालुका माहूर जिल्हा नांदेड। चहुयुगीचा परमेश्वरी अवतार व महानुभाव पंथाचे आद्य कारण श्री दत्तात्रय प्रभूंच्या नित्य निद्रेच्या पवित्र स्थानाचे गाव म्हणून माहूर जसे प्रसिद्ध आहे व माहूरला ज्याप्रमाणे श्री दत्तात्रय प्रभूंची सुमारे 15 स्थाने आहेत। हिंदी में देखते हैं। माहूर तालुका माहूर जिला नांदेड़ में है। यहाँ पर चारों युगों के परमेश्वर अवतार और महानुभाव पंथ के आद्य कारण श्री दत्तात्रय प्रभु जी का नित्य निद्रा का पवित्र स्थान का यह गांव माहूर के नाम से प्रसिद्ध है। वह माहूर में जिस प्रकार से श्री दत्तात्रय प्रभु के करीब 15 स्थान हैं, उसी प्रकार से श्री चक्रपाणी प्रभु के भी यहाँ पर चरणांकित स्थान हैं। श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या चरित्राचे अनुषंगाने आपण या स्थानाचे वर्णन पाहू। श्री चक्रपाणी महाराज के चरित्र के हिसाब से जैसा जैसा क्रम है उस हिसाब से हम इस स्थान के वर्णन देखेंगे। करीब 5 स्थान हैं। स्थान क्रम 1, श्री चक्रपाणी प्रभूंचे अवस्थान स्थान। माहूर में स्थान क्रम 2, चक्रपाणी महाराज जी का अवस्थान स्थान। हे स्थान देवदेवेश्वर संस्थान मध्ये श्री दत्तात्रय प्रभूंच्या मंदिरात निद्रास्थानाजवळ पश्चिम बाजूस आहे। यह स्थान देवदेवेश्वर संस्थान में श्री दत्तात्रय प्रभु के मंदिर में निद्रा स्थान के पश्चिम की तरफ है। शके 1080 में फलटनहून माहूरला आले असता फलटन से माहूर को आने पर श्री चक्रपाणी प्रभूंनी श्री दत्तात्रय प्रभू पासून ज्ञान शक्तीचा स्वीकार केल्यानंतर येथे 6 महिने राहिले व त्यानंतर द्वारकेला गेले। देवदेवेश्वरी पहुड़ स्वीकृति स्थान पोथी। यानी शके 1080 में फलटन से जब श्री चक्रपाणी महाराज फलटन से माहूर में आए तो श्री दत्तात्रय महाराज से ज्ञान शक्ति का स्वीकार करने के बाद करीब 6 महीने वो यहाँ पर इस ओटे पर रहे। जो अंदर हम माहौर के मेन मंदिर में जाते हैं तो इधर श्री दत्तात्रय महाराज का और इस तरफ छोटा जो ओटा है वो श्री चक्रपाणी महाराज जी का अवस्थान स्थान है। तो इसके लिए स्थान पोथी में इसका वर्णन आया हुआ है। स्थान क्रम 2, मेरूवाला तले जलगिडा स्थान। श्री दत्तात्रय प्रभूंच्या निद्रास्थानाच्या ईशान्यास मेरूवाला तले आहे। आज जरी त्यात पाणी नसले तरी श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या काली या तल्यात भरगच पाणी होते। त्या तल्यात श्री चक्रपाणी प्रभू नित्य स्नान करीत असत। फलटणहून आल्यानंतर दत्त शिखराकडे जाताना येथे श्री चक्रपाणी प्रभूंनी यात्रेकरू समवेत स्नान केलेले आहेत। या तल्यात श्री दत्तात्रय प्रभूंनी जलक्रीडा केली आहे। मेरूवाला जलक्रीडा स्थान पोथी। अब देखते हैं मेरूवाला तालाब। मैंने आज से 4-5 साल पहले लेट्स नो परमेश्वर पर मेरूवाला के बारे में वीडियोस डाले थे। तब स्थान तालाब का काम चल रहा था। यहाँ लिखा हुआ है उसमें पानी नहीं है, तो बहुत से लोग जाते नहीं हैं। पर आज से 4-5 साल पहले उस विहीर को, उस तालाब को पूरी तरह से साफ किया गया ट्रॉलियों के साथ। उसको पत्थरों के साथ उसकी पिचिंग की गई। आज उस तालाब में भरपूर पानी है। 2 साल पहले तो उस पानी को खाली किया गया। आप ऑनलाइन लेट्स नो परमेश्वर चैनल पर उसके वीडियोस देख सकते हैं। मेरूवाला तालाब, आज उस तालाब में पानी है। मैं दोबारा इसकी लीला बता देता हूँ। श्री दत्तात्रय प्रभु महाराज के निद्रा स्थान के ईशान्य की तरफ मेरूवाला का तालाब है। आज उसमें पानी है। श्री चक्रपाणी प्रभु जी काला में भी इस तले में पानी था। यानी पहाड़ी के ऊपर तालाब है। रेनफॉल का वाटर वहां इकट्ठा होता है और पूरे गांव को वो पानी जाता है। इस तालाब में श्री चक्रपाणी प्रभु हमेशा स्नान करते थे। फलटन से आने के बाद दत्त शिखर की तरफ जाते हुए श्री चक्रपाणी प्रभु जी ने यात्रियों के साथ यहाँ पर स्नान किया है। इस तालाब में श्री दत्तात्रय प्रभु जी ने जल क्रीड़ा भी की है।
तो मेरुवाला तालाब के कुछ विशेष भी शायद मैंने देखे हैं कहीं पर, जिसमें श्री चक्रपाणि महाराज और श्री चक्रधर दत्तात्रेय महाराज का स्पर्श है। असो आगे चलते हैं। स्थान क्रम 3 पंच देवल्या क्रीडा स्थान। मेरुवाला तळ्याच्या दक्षिण काठावर 5 देवल्या आहेत। मेरुवाला तालाब के दक्षिण काठ पर 5 देवलियां हैं। येथे श्री दत्तात्रेय प्रभू व श्री चक्रपाणि महाराज मेरुवाला स्नानानंतर परस्परावर पाणी शिंपण्याची क्रीडा केली आहे। मेरुवाला तालाब के दक्षिण की ओर 5 देवलियों का एक मंदिर है, छोटा बड़ा। अब तो बहुत रेनोवेट हो गया है, वो नया बना है। उसके वीडियोस भी आप देख सकते हैं मेरे लेट्स नो परमेश्वर पे। ये थे यहाँ पर श्री दत्तात्रेय प्रभु और श्री चक्रपाणि महाराज मेरुवाला में स्नान करने के बाद एक दूसरे पर पानी शिंपण्याची क्रीडा के लिया है। एक दूसरे पर पानी फेंकने का खेल क्रीड़ा की है। एक आरती भी है, मेरुवाला तटी भोजनता रम्य स्थल जाला। तो वो मेरुवाला तालाब की आरती भी है, पानी शिंपने खेलोनिया। तो उस आरती में भी इन चीज़ों का वर्णन है, पर बहुत एक क्लैरिटी जो लीलाओं की है श्री दत्तात्रेय महाराज के स्थानों की और श्री चक्रपाणि महाराज के स्थानों की कम है हमारे लोगों के पास। है उल्लेख है, डिटेल भी है, पर श्री चक्रधर महाराज का चरित्र हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके स्थानों पर ज़्यादा जाते हैं, इसलिए इन लीलाओं को बहुत ही कम प्रतिशत लोग जानते हैं। बहुत कम प्रतिशत लोग जो एसोसिएटेड है मानव जय कृष्ण धर्म से वो जानते हैं। तो इस बुक में हमने डिटेल में देखा है। अब तो लिखने वालों दादाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, राजू दादाजी का, कि इतनी मेहनत करके उन्होंने ये सभी जानकारी पोथियों से ढूंढ कर हमारे को अवेलेबल कराई। आगे चलते हैं। स्थान क्रम 4 ज्ञान शक्ति स्वीकार स्थान। यह स्थान दत्त शिखरावर, ये ऊपर जो दत्त शिखर है, मेन स्थान से ऊपर जाना पड़ता है, किले के आगे जो लास्ट दत्त शिखर है वहां पर दत्त शिखर कहते हैं उसे। हम देखते हैं यहाँ सीढ़ियों के साथ वो स्थान है। हम हे स्थान दत्त शिखरावर उत्तरेस पर्वताच्या उतरणीवर आहे। येथे लहानसे मंदिर असून आत श्री दत्तात्रेय प्रभू आणि श्री चक्रपाणि प्रभूंच्या स्थानाचा ओटा आहे। यह स्थान दत्त शिखर के उत्तर की ओर पर्वत के उतार पर है, सीढ़ियों के पास। यहाँ पर छोटा सा मंदिर है और अंदर श्री दत्तात्रेय प्रभू और श्री चक्रपाणि प्रभू के स्थान का ओटा है। प्रत्यक्षात 2 स्थाने असून उजवीकडील स्थान श्री दत्तात्रेय प्रभूंचे तर डावीकडील स्थान श्री चक्रपाणि प्रभूंचे आहे। प्रत्यक्ष में 2 स्थान है होते हुए उस पे राइट हैंड साइड का स्थान श्री दत्तात्रेय प्रभु का और लेफ्ट हैंड साइड का स्थान जो है चक्रपाणि महाराज का है। तो वो आप देख सकते हैं, छोटा सा मंदिर है वहाँ पर बना। अभी पीछे पहले सिर्फ छोटा सा था, अब तो बहुत बड़ा बन गया है, ऊंचा बन गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, माहौर की वीडियोस में। हाँ, येथे श्री दत्तात्रेय प्रभू वेळूच्या जाळीतून व्याघ्र वेशाने आले असता श्री चक्रपाणि प्रभूंनी त्यांच्यापासून ज्ञान शक्तीचा स्वीकार केला। यहाँ पर श्री दत्तात्रेय महाराज ने वेलूच्या जालीतून यानी बांस के झुमट से, जैसे बांस के पेड़ होते हैं वो इकट्ठे निकलते हैं एकदम एक ही जगह पर, वो अलग अलग नहीं होते। बांस के पेड़ आप जहाँ भी देखोगे तो इकट्ठे एकदम निकलेंगे, इकट्ठा समूह होता है उनका। वहां से व्याघ्र वेश में, शेर के वेश में श्री दत्तात्रेय महाराज आए और श्री चक्रपाणि प्रभु जी ने उनसे ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। श्री दत्तात्रेय प्रभूंनी पर आणि अवर या दोन्ही विद्यांचे दातृत्व केले। श्री दत्तात्रेय महाराज ने पर और अवर इन दोनों ही विद्याओं का दातृत्व किया। श्री चक्रपाणि प्रभूंनी मात्र दोन्ही विद्या स्वीकारून पर विद्या आच्छादली व अवर विद्येचे कार्य सुरू केले। श्री चक्रपाणि महाराज ने दोनों ही विद्याओं का स्वीकार किया, पर विद्या को आच्छादित कर दिया, यानी आच्छादन यानी कवर कर दिया, ढक दिया, और अवर विद्या के कार्य शुरू किए। आच्छादन कर दिया मतलब उसको एक प्रकार से उसका कार्य नहीं करेंगे हम, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। सिर्फ अवर विद्याओं का कार्य ही करेंगे। ये अवर विद्याएं जो है, अवर मतलब देवता विद्या, जो विद्या मार्ग चैप्टर है सूत्र पाठ के अंतर्गत 3रा प्रकरण है, ये उससे रिलेटेड है सारा। और पर विद्या और अवर विद्या, तो ये ब्रह्म विद्या के अंदर सब कुछ आता है, पर और अवर दोनों ही आते हैं। ये जब आप बहुत डीप जाओगे तो उसमें दोनों ही चीजें हैं। परमेश्वर अवतार भी देते हैं। मुझे पीछे जब चक्रपाणि जयंती थी तो किसी ने कहा कि चक्रपाणि महाराज तो देवता के विद्या देकर जीव को बंधनों में डालते हैं। अब
ग्रस्त में रहते हुए बिना अभ्यास किए हुए आप ये बात कहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ मोक्ष का कार्य करते हैं, ये बड़ी गहरी बातें हैं, जल्दी से समझ नहीं आती। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। जीव अविद्या से ग्रस्त है, यानी अज्ञानता से ग्रस्त है, तो नो प्रॉब्लम। हम देखते हैं श्री चक्रपाणी प्रभु जी ने दोनों विद्याओं को स्वीकार किया, पर विद्या को छादित किया, यानी ब्रह्म और ईश्वर की विद्या को छादित कर दिया। अब इस ईश्वर की विद्या यानी जीव उद्धारण वाली जो विद्या है, आप स्पष्ट कह सकते हैं एक ही विद्या तो ब्रह्म विद्या, ठीक है जी। तो दोनों विद्या, आठी विद्या वगैरह जो है वो सब कुछ है। तो ब्रह्म विद्या जो है वो जीव उद्धारण के लिए विद्या है मेन प्रॉब्ली। हाँ, तो अवर विद्या यानी देवताओं की विद्याएं हैं। तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से पीछे बताया भी था अपने स्टूडेंट्स को। जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप पढ़ लेना या सुन लेना। हाँ, आगे चलते हैं। श्री चक्रपाणी प्रभु ने मात्र दोनों विद्याओं को स्वीकार करके पर विद्या को छादित किया और अवर विद्याओं का कार्य शुरू किया। इसलिए म्हणून श्री चक्रपाणी प्रभूचा अवतार हा पर आच्छादनीचा अवर दृश्य अवतार आहे असे संबोधले जाते। ज्ञान शक्ती स्वीकाराचे म्हणून हे स्थान महत्वाचे आहे। मातापुरी दोही देवा बेटी स्थान पोथी। इसलिए श्री चक्रपाणी प्रभु जी को का अवतार जो है पर आच्छादनी का अवर दृश्य अवतार है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान शक्ति स्वीकार का यह स्थान महत्व का स्थान है। श्री कृष्ण महाराज ने जमुना के किनारे कंसवध के बाद ज्ञान शक्ति स्वीकार की। श्री दत्तात्रेय महाराज का ज्ञान शक्ति का स्वीकार, उसका स्थान, और श्री चक्रपाणी महाराज का ये स्थान, श्री गोविंद प्रभु महाराज का द्वारका में, श्री चक्रधर महाराज का रिद्धपुर में, और श्री दत्तात्रेय महाराज का ज्ञान स्थान कौन सा है? ज्ञान दान का है, यदु राजा ज्ञान प्रदान। आगे चलते हैं। स्थान क्रम 5, मात्रा स्नान करने स्थान। हे स्थान माहूरकडे जाताना रस्त्यास जेथे पूसा नदी व पैनगंगा नदी आहे त्यांच्या संगमाजवळ पैनगंगेच्या काठी आहे। यह स्थान माहौर की तरफ जाते हुए दगड़दानोरा से जब हम टर्न करते हैं अंदर तो वह नदी आती, वहां पर नया ब्रिज भी बन रहा है अभी, तो वहां पर पूसा नदी और पैनगंगा नदी का जहां पर संगम है उसके किनारे पर यह स्थान है। जब आप जाएंगे तो वहां पर एक साइड पे छोटा सा आश्रम भी आता है, आप उनसे पूछकर उधर नदी में जाकर वो ओटा नमस्कार कर सकते हैं अगर वो उपलब्ध हो। क्योंकि अभी मैं पीछे गया था तो बहुत पानी था उस नदी में और पानी के कारण वो स्थान टिकता नहीं है। हाँ, मात्र पुरा मुले स्थानाचा ओटा टिकत नाही, यहाँ भी लिखा हुआ है पुर की वजह से वो स्थान का ओटा टिकता नहीं है, बह जाता है। फलटणहून यात्रेकरू माहूरकडे जात असताना यात्रेकरू संवेद श्री चक्रपाणी प्रभूंनी येथे पैनगंगा नदीत स्नान केले आहे। फलटण से यात्रियों समेत माहूरकडे जाते हुए यात्रियों के साथ श्री चक्रपाणी प्रभु जी ने पैनगंगा नदी में स्नान किया है। ठीक है जी, और यहाँ पर यह स्थान पूरा होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब नाम की एक खंडी है। हाँ, तो वहाँ वो काफ़ी अंदर है, वहाँ पर भी बहुत से विशेष हैं। कहते हैं कि श्री चक्रपाणी महाराज जब उधर से आए फलटन से तो उस रास्ते से आए और वहाँ रुके, ऐसा कुछ लोगों का अनुभव है। अब अनुभव की बात है पर तो वो वहाँ पर बाबा साहेब नाम की खांडी है। उस ओटे को मैंने देखा है, वहाँ बहुत से विशेष हैं। मैंने सुना था कि किसी को ऐसा सूचक आया, स्वप्न आया, या कहाँ से आए वो मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं, पर ओटे में बहुत से विशेष हैं। कहते हैं वो श्री चक्रपाणी महाराज जी से संबंधित भी हैं। यानी उस वक्त जब वो आए तो वहाँ पर वो उस जगह पर रुके होंगे, तो वहाँ पर वो किसी को स्वप्न आया या सूचक आया, किसी ने तपस्या की, तो समथिंग इज देयर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हर चीज़ किताब में नहीं लिखी जाती या कोई लिखता नहीं है, लेकिन अनुभव की बातें होती हैं। तो वहाँ पर भी कहते हैं श्री चक्रपाणी महाराज जी का चरणांकित स्थान है। हाँ, अब वो स्थान रेनोवेट किया गया तो विशेष है वहाँ पर। हाँ, यहाँ पे ये सारे स्थान माहौर की तरह परिसर के समाप्त हो गए। ये जो बाबा साहब है ये भी माहौर परिसर में है। फलटन से आते हुए जब श्री चक्रपाणी महाराज आए हैं तो उनको टाइम लगा होगा,
तो रास्ते में श्री चक्रपाणी महाराज रुके ही होंगे, ठीक है ना। तो रुके होंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अब हर जगह तो हम ढूंढ नहीं सकते, तो अब जितने उपलब्ध हैं ये वहां पर हमने यहाँ पर जो हमारे को मालूम है वो यह इस किताब में लिखे हुए हैं। यहाँ आगे चलते हैं। याशिवाय पुणे में चाकण येथे चरित्राप्रमाणे श्री चक्रपाणी प्रभूचे स्थाने आहेत। इसके अलावा पुणे और चाकण में भी श्री चक्रपाणी महाराज के चरित्र के अनुसार स्थान होने चाहिए। काल होगा स्थानाचे ओटे उपलब्ध नहीं, काल की वजह से, बहुत ज़्यादा काल होने की वजह से हमारे पास उन स्थानों के ओटे उपलब्ध नहीं है। तो ये स्थानों का वर्णन श्री चक्रपाणी महाराज जी का माहुर का यहाँ संपूर्ण होता है। अब इसके बाद द्वारावती जहाँ श्री चक्रपाणी महाराज रहे हैं उसके अगली वीडियो में, इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री चक्रधर स्वामी की, श्री दत्तात्रेय महाराज। वीडियो नंबर 6 यहाँ संपूर्ण होती है।